शहर शहर हंगामा यूं ही नहीं बरपा है। मौजूदा वक्त में मजदूरों के साथ में जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें बताती हैं और दर्शाती हैं कि किस तौर पर जमीनी स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो की गई हैं वो कहीं ना कहीं बदहाल हैं। भले ही राज्य सरकारें मुख्यमंत्री से लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो अनाउंसमेंट किए, जमीनी स्तर पर उसका पालन कितना हो रहा है? क्योंकि अगर उसका पालन हुबहू होता तो शायद मथुरा से इस किस्म की तस्वीरें नहीं सामने आती। रिपोर्ट देखिए। भागता दौड़ता हजारों मजदूरों का ये रैला तपती जलती धूप में खड़े ये मजदूर, घर जाने की होड़ तो कहीं मजदूरों का हंगामा। रोजाना यही तस्वीर सामने आ रही है और आए भी क्यों ना, आखिर अपने घर जो जाना है। लेकिन अपने घर जाने की आस में मजदूर आए दिन जान गंवा रहे हैं, चाहे वो भूख से हो या फिर सड़क हादसे का शिकार होने से। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है मथुरा के NH2 की। आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों मजदूरों की भीड़ भागती नजर आ रही है। ये मजदूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने घर, अपने गांव तक पहुंचना है। दरअसल रोजगार बंद होने से मजदूरों को खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में घर जाने को ये मजदूर मजबूर है। मजदूर रो रहा है, भाग रहा है, कड़ी धूप में सड़क पर इंतजार करने को मजबूर है। ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। घर जाने की ललक ने मजदूरों को इतना बेबस कर दिया है कि उनके लबों पर बस एक ही बात है, हमें घर जाने दो। हम लोग को प्रदर्शन किए हैं, हम लोग अपना अपनी बिहार पहुंच जाए। सब भी करके खाना उना मिलता नहीं, भूखा है, 2-3 दिन से खाया भी नहीं खाना। और हम लोग सोचे थे नहीं आप लोग भेज देंगे तो सही रहेगा। बहुत दिन से हम लोग कैसे पढ़ा हूँ, बहुत दिन से मेरा 1 बच्चों से पढ़ा हूँ दिल्ली में। कोई जाने का कोई सुविधा नहीं है, पैदल आए, बहुत दूर से हम लोग आए हैं। आने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत भीड़ रहता है, कभी मिलता कभी आदमी पर चढ़ जाता है। तो हम लोग कैसे ही करेंगे, मिलेगा खाना। अब उतना जेंट्स अब आपको यहाँ से किसके द्वारा भेजा जा रहा है? आपको यहाँ से किसके द्वारा भेजा जा रहा है? ट्रक द्वारा, बसों द्वारा? बस होगा तो बस में चला जाएंगे, ट्रक होगा तो ट्रक में चला जाएंगे। कभी बिहार पहुँचना है हम लोग को। तो सुना आपने, महिला मजदूर का कहना है कि हमें किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है। गुड़गांव से बिहार के कटिहार तक का सफर कैसे पूरा होगा, इसका दर्द साफ इस महिला की आंखों में झलक रहा है। वहीं DM और SSP का कहना है कि मजदूरों के लिए खाने पीने से लेकर उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो अचानक लगभग 15 से 20 हजार की भीड़ कल के बीच में आई थी। वो कोसी मंडी और बॉर्डर पर है। हम लोग लगातार उनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल आज सुबह तक 90 बसें गई थी, हमारी और बसें आ रही हैं। इन लोगों को शेल्टर रूम में रोक करके हम लोग खाना पीना दे रहे हैं। लेकिन अचानक 10-12 हजार लोग जो मंडी में थे निकल करके सड़कों पर आ गए थे। सभी लोगों से हम लोगों ने अपील किया है, सहयोग कर रहे हैं। हम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साथ साथ हैं, हमारी फोर्स, हमारे मजिस्ट्रेट सब लगातार सड़कों पर मोबाइल हैं। कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी भी हमारे प्रवासी को असुविधा न हो, हम लोग उनको सुरक्षित उनके गंतव्यों को भेजेंगे। लगातार हरियाणा की तरफ से सभी माध्यमों से लोग जो हैं, माइग्रेंट लेबर जो है वो उसका पलायन हो रहा है। हमारा बॉर्डर से लेकर कोटवन बॉर्डर से लेकर और फराय बॉर्डर तक कम से कम 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बैरियर के माध्यम से जो हमारा लेबर आ रहा है उसको रुकवाया जा रहा है। उसके लिए खाने का, पानी का प्रबंध किया जा रहा है और सुरक्षित माध्यम से ही उसे आगे अलाउ किया जा रहा है। इसमें हमारी सरकारी बसें, प्राइवेट बसें, अन्य माध्यम जो है उनसे व्यवस्था करवाई जा रही है और केवल सुरक्षित तरीके से ही उसको भेजा जाएगा। शासन से लेकर प्रशासन दावा करता है कि मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम है, ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर है वो इसके बिल्कुल उलट है।
ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक कोई मदद पहुंचे, कि वो कम से कम अपने घर सकुशल पहुंच पाए और इस तरह से पैदल चलकर उन्हें सड़कों पर अपनी जान ना गंवानी पड़े। मथुरा से मातुल शर्मा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।